हाँ बच्चों, चैप्टर 4 के अंतर्गत त्रिभुज के शीर्ष लंब तथा माध्यिका प्रश्न संग्रह 4.1 इसका 4 सवाल मैं बता दिया था। 5वां सवाल देखिए है आज, समकोण त्रिभुज एक्स वाई जेड खींचकर उसकी माध्यिका खींचो, उसके संगमन बिंदु को जी से दर्शाएं। अब आपको मैंने कल बताया था इसका माध्यिका कैसे निकालते हैं। ये जो यक्स है जेड है, इसके आधे से अधिक दूरी लेकर के प्रकार में इसके दोनों साइड में काट के निकालते हैं, ऐसे चाप लगाते हैं, उसके बाद उसका माध्यिका निकालते हैं। और एक होता है शीर्ष बिंदु से शीर्ष लंब खींचना। तो शीर्ष लंब कल मैं बताया था आप लोगों को, शीर्ष लंब इस तरह से इसको लगा करके खींचते हैं, ऐसे करके इसे 90 अंश का रहेगा यहाँ से, इसमें दूसरे वाले में आएगा तो मैं बताऊंगा। माध्यिका पहले आप समझ लीजिए कि माध्यिका कैसे खींचते हैं। पहले एक्स वाई जेड 90 अंश का कोण बनाती हुई एक त्रिभुज मैंने बना दिया यहाँ पर, देख लिए। इसके बाद पहले जो आधार है इसका वाई जेड, इसके आधे से अधिक दूरी लेकर के, आधे से अधिक दूरी लेंगे तो दोनों तरफ चाप कट जाएगा, इसके लिए आधे से अधिक दूरी लेते हैं। ऐसा लेकर के देखिए, यहाँ पर चाप काटना है और यहाँ चाप काटना है। फिर यहीं दूरी लेकर के यहाँ पर रख करके इस बिंदु पर यहाँ ऐसे चाप काटने का, यहाँ चाप काटने का, और इसको डॉट डॉट से मिला देने का है। इसके बाद मिलाने के बाद इसका क्या है, माध्यिका खींच के संगमन बिंदु को निकालना है। तो इसके बाद इसको आपको यहाँ से, ये जहाँ मिला है इसको यहाँ से इस तरह से मिला देंगे, इस तरह से यहाँ पर ऐसे सेक मिला देंगे। फिर इसके बाद है इसका आपको निकालना है माध्यिका, माने मध्य बिंदु। इसके ऊपर इसको निकाल लीजिए, इसके आधे से अधिक दूरी ले लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक काटता है, यहाँ पर इस तरह से। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ से रखना है, इसको जेड पर रखना है। फिर यहाँ पर यक्स पर रख करके काटना है इसको, यहाँ पर देखिए काटना है और यहाँ काटना है, यहाँ पर। इसके बाद इसको भी डॉट डॉट से मिला दिए। अब इसको यहाँ पर मिल रहा है तो यहाँ से आप इस तरह से, इसका मध्य बिंदु है तो यहाँ से मिला दीजिए वाई पर, इस तरह से सीधे मिलाने का आपको, यहाँ मिला दीजिए। अब एक और भुजा बची है यक्स वाई, इसके भी आधे से अधिक दूरी लीजिए, यहाँ पर आधे से अधिक दूरी लेकर के देखिए, यहाँ पर चाप लगाइए, गोला प्रकार का प्रयोग करके यहाँ पर लगाइए। फिर इसको यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रख करके फिर देखिए इस साइड में लगाइए और यहाँ लगाइए। इसको भी देखिए डॉट डॉट से मिला दीजिए। मिलाने के बाद यहाँ पर एक काटता है तो इसको यहाँ से इस तरह से मिला दीजिए, यहाँ पर, यहाँ ऐसे मिला दीजिए, यहाँ पर मिला दीजिए। इसके बाद देखिए इसको, इसका नाम रख दीजिए, ये यक्स हो गया। यहाँ से मध्य बिंदु यहाँ आया, माध्यिका इसकी पी हो गई इस भुजा पर। फिर इस भुजा पर माध्यिका इसकी आर हो गई, यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। फिर यक्स जेड के भुजा पर क्यू हो गई, इसको यहाँ से मिला दीजिए। यहीं जहाँ मिलता है इसी को जी कहते हैं, इसी को संगमन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगमन बिंदु। तो इस तरह से आपका 5वां सवाल हल हो गया। 6वां देखिए, कोई एक समद्विबाहु त्रिभुज खींचकर उसके सभी माध्यिका एवं शीर्ष लंब खींचें, उसके संगमन बिंदु के बारे में अपने निरीक्षण को दर्ज करें। अब यहाँ पर देखिए समद्विबाहु में दो भुजा बराबर, तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर के भुजा खींच लीजिए यहाँ पर नीचे, और यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर की दूरी ले करके इसके स्केल पर रख करके यहाँ 8 सेंटीमीटर, दो भुजा बराबर होनी चाहिए, यहाँ रख करके इस बिंदु से यहाँ पर काट दीजिए, यहाँ पर रख करके यहाँ काट दीजिए, और फिर इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, और फिर इसको यहाँ मिला दीजिए और इसको ए नाम दे दीजिए। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी बन के आपका तैयार हो गया। इसके बाद समद्विबाहु ए 8 सेंटीमीटर, ए 8 सेंटीमीटर, तो कि माध्यिका निकालना है। माध्यिका निकालने के लिए अभी मैं आपको बताया कि इसके आधे से अधिक दूरी लेनी है, लेकिन हम इसकी माप जान समझ रहे हैं कि कितना है, तो 8 सेंटीमीटर है तो इसके 4 सेंटीमीटर माध्यिका होगी। माध्यिका माने मध्य बिंदु, यहाँ 4 सेंटीमीटर पर बिंदु लगा दीजिए, यहाँ पॉइंट, यहाँ पर बिंदी लगा दिए 4 सेंटीमीटर पर, और ये 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर का आधा कितना होता है? 3 सेंटीमीटर। इसके बाद जहाँ जहाँ आप लगाए हैं वहाँ से उसको शीर्ष बिंदु से उसको मिला दीजिए। इसका देखिए यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ सीधे देखिए सीधे मिला दीजिए। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर आधा है तो यहाँ से लेकर के सी से मिला दीजिए इसको। फिर यहाँ पर 4 सेंटीमीटर पर आधा है क्यू के यहाँ, उसको मिला दीजिए बी से। इस तरह आपका ये जी संगमन बिंदु मिल गया। अभी आपको बोल रहा है कि माध्यिका में शीर्ष लंब कैसे खींचते हैं। शीर्ष लंब देखिए, इससे
ये गुनिया बोलते हैं इसको। इसको इस तरह से रख करके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस पर खींचने के लिए है तो यहाँ पर इस तरह ऐसे रखेंगे, ऐसे ये यहाँ से मिलना चाहिए इस पर। पहले इसको देखिए, पहले यहाँ पर खींचेंगे, यहाँ पर इस तरह से इसको रखते हैं, ऐसे रखिए, देखिए एकदम इसी पर मिल रहा है, इसलिए यहाँ दूसरा नहीं खींचा जाएगा। इसको खींचने के लिए देखिए, ये जो है इसको यहाँ पर ऐसे रखिए और यहाँ पर यहाँ मिलना चाहिए, यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर ये मिल रहा है। इसको खींच दीजिए इस तरह से, यहाँ पर ये 90 अंश का हो गया। इसके बाद यहाँ पर रखिए, इस तरह से रख करके इसको देखिए ऐसे, इस तरह से ऐसे इस पर रखिए, यहाँ से देखिए कहाँ मिल रहा है, इस तरह से देखिए यहाँ पर, यहाँ इसको सीधा रखना है, यहाँ से इस बिंदु से मिलाना है, इसको मिला दीजिए। तो ये देखिए एक तो ये हो गया यहाँ से AP पर, और एक यहाँ से यहाँ हो गया, इसका भी कुछ नाम दीजिए, B, ये तो है ये BQR है, यस यहाँ नाम दीजिए, यहाँ T रख दीजिए। इसके बाद देखिए ये G बिंदु पर काटता है, ये G बिंदु पर काटता है, तो ये क्या है, संगमन बिंदु। और उसके शीर्ष लंब को ये O करते हैं, यहाँ पर O पर काटता है ये, तो ये शीर्ष बिंदु है। यहाँ से ये जो गया है, यहाँ ये दोनों मिल रहा है, यहाँ से ये BS TCAP ये शीर्ष बिंदु है। और माध्यिका इसकी क्या है, AC पर क्या है, BQ, और AB पर क्या है, A है R है इस पर, और BC पर क्या है, P। तो ये दो एक जगह मिल रहे, तो वहीं बोला है कि उसके संगमन बिंदु के बारे में अपने निरीक्षण को दर्ज करें। तो समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की माध्यिका, आधार की जो है माध्यिका है, आधार की माध्यिका और शीर्ष लंब दोनों एक ही रेखाखंड होते हैं, दोनों एक ही रेखाखंड पर यहाँ काट रहे हैं, यहाँ काट रहे हैं। तो इस तरह से आपका छठा सवाल हो गया। आप अच्छे से समझ लो, माध्यिका का मतलब आधा होता है और शीर्ष बिंदु इससे देखते हैं जो 90 अंश का कोण बनाते हुए एकदम यहाँ से मिलाने के लिए है। ऐसा आप घर पर कर लीजिएगा। और एक सवाल और है, अभी देखिए थोड़ी देर। यहाँ ये लास्ट सवाल है इस प्रश्न संग्रह का 4.1 का, 7वां रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पहले से चित्र बना हुआ है, ABC बना है, इसके बाद इसकी माध्यिका है BQ इस पर, और AB पर है R माध्यिका है, और BC पर P है, और ये G है संगमन बिंदु G। यहाँ पर यह है त्रिभुज ABC में बिंदु G, यह माध्यिका संगमन बिंदु है, यह संगमन बिंदु है। यदि RG बराबर 2.5 तो लंबाई GC का मान निकालना है, G और C का मान निकालना है इधर GC का। अब इसको देख लिए, इसका सूत्र अब आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। संगमन बिंदु से प्रत्येक माध्यिका दो संबंधी एक अनुपात में विभाजित होती है। ये शीर्ष बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक ये 2 के अनुपात में रहेगी, GP 1 के अनुपात में। ये शीर्ष बिंदु है, यहाँ से BG 2 के अनुपात में है, और GQ 1 के अनुपात में है। ये शीर्ष बिंदु है, 3 शीर्ष बिंदु होते हैं त्रिभुज में, A B C, जो भी आप और नाम देंगे वो रहेगा। तो यहाँ C से G तक 2 के अनुपात में रहेगा, और G से R तक 1 के अनुपात में। तो अभी आपको ये सवाल लगाना है कि RG बराबर 2.5, तो लंबाई GC का मान निकालना है। तो लंबाई GC का मान निकालने के लिए G और C का RG दिया है, तो यहाँ लिखिए, पहले का सवाल है लंबाई RG बराबर 2.5 है, तो कैसे होगा, तो यहाँ पर पहले GC है, ये बड़ा है, तो GC ये लंबाई GC अपान ये RG ये लंबाई बराबर हो गया 2/1, 2 संबंधी का मतलब 2/1। इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए। तिर्यक गुणा करने के लिए पहले GC देखिए, GC कितना है, GC ही निकालना है, और इसके बाद लंबाई RG दिया है 2.5, तो 2 यहाँ 2.5 होगा, ये बराबर हो गया 2/1। तो इसका तिर्यक गुणा करते हैं, इस तरह से ऐसे गुणा करते हैं। तो यहाँ पर आपका आ गया लंबाई GC बराबर हो गया
2.5 गुणे 2, इसमें 2 का गुणा कर देंगे, इससे त्रिया गुणा हो जाएगा। तो 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 5, 5.0 माने 5। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आएगा, जो भरने के लिए दिया गया। इसके बाद देखिए बी जी बराबर 6 सेंटीमीटर। और बी जी देखिए, बी जी 6 सेंटीमीटर है, 2 का अनुपात है, इसमें 1 का, तो यहाँ पर लिख दिए। दूसरे सवाल लिखिए, लंबाई बी जी, लंबाई बी जी अपान जी क्यू, जी क्यू, ये क्यू है, ये जी है, यहाँ पर लंबाई लिख दी। और बी जी बराबर कितना दिया, 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख दिए 6 अपान लंबाई जी क्यू बराबर 2/1, 2 संबंध 1 माना 2/1, इसका भी त्रिया गुणा कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 2GQ बराबर 6 में 1 का गुणा करें तो 6 आएगा। तो ये बराबर अब का हो गया GQ बराबर 6/2, इसका 2 से भाग दे देंगे, 3 आ जाएगा। तो GQ कितना आ गया आपका, BQ, सारे BQ होना चाहिए, नहीं 1 मिनट रुक जाइए। BG बराबर BG GQ, सॉरी, हाँ तो देखिए ये GQ कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर, ये GQ 3 आएगा। तो दोनों को जोड़ दीजिए, B और Q पूछा है। तो यहाँ पर लिखिए लंबाई BQ बराबर 6 + 3 बराबर 9, तो यहाँ पर भर दीजिए 9। इसके बाद लास्ट है तीसरा, देखिए तीसरा है, यदि लंबाई AP, A और P इसका दिया हुआ है, AP बराबर 6 सेंटीमीटर, तो लंबाई AG, A और G P का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए पहले आप मान लीजिए AG को मान लीजिए, AG बराबर 2x, क्योंकि 2 है, 2 संबंध 1 का अनुपात है, और ऐसे कर लीजिए, लंबाई AG बराबर 2x, फिर लंबाई GP, लंबाई GP बराबर x, GP बराबर x हो गया। अब ये पूरा दोनों जोड़ करके लंबाई दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर AP बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर, तो इसको दोनों को जोड़ दीजिए, 2x + x बराबर कितना हो गया, 6। 2 में 1 जोड़ दीजिए, तो यहाँ हो गया 3x बराबर 6, या x बराबर कितना हो जाएगा, 6 में 3 से भाग दीजिए, 6 में 3 से भाग दे, 3 दूनी 6, ये 2 आ गया आपका उत्तर। तो 2 किसकी लंबाई आ गई, 2 आ गई आपका ये GP का आ गया, GP का कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये 2 आ गया, उसके बाद फिर निकाल लीजिए, इसका निकालिए, AG बराबर निकाल लीजिए। AG निकालने के लिए आप क्या करेंगे, AG निकालने के लिए x बराबर 2 आया, तो इसको क्या माने, 2x माने, तो 2 गुणे x बराबर कितना हो गया, 2 गुणे 2, x बराबर 2 आया तो 4 हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पर ये 4 हो गया। अभी इसको दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। तो इसकी पूरी लंबाई AP की लंबाई कितनी होगी, 6। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा प्रश्न संग्रह 4.1 संपन्न हो गया। इसके बाद अगला चैप्टर आप लोगों के चालू होगा, बस अगले एपिसोड में आपको मैं बताऊंगा। थैंक यू बच्चों।